अवधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता प्रथम स्कंद नहीं है, प्रथम भी ये तो द्वितीय स्कंद का है। ये इसका ओ मैं 12 ही है, 12 बुक है। हाँ तस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। तप्ते काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवे सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी स्तोत्र शिष्यमन भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करते करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज व जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभात जययुक्त हो, समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हो, श्रीमन नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो, युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हो, वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हो, भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम जययुक्त हूँ, भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करें ताकि इसी तरह हमारा हरि गुरु वैष्णव के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय। इसका हमने 36 श्लोक तक हमने मतलब इसका श्रवण कर लिया था। भगवान के विराट स्वरूप का यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मानंद चतुर्भुजो महात्मा विंडु विदुर विदुर अंगिसित कृष्ण वर्ण नानाभिधा बीज गणोपपन्नो द्रव्यात्मक कर्म वीतान योगः। ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा विदुरुर अंग्रीसित कृष्ण वर्ण नानाविधा भिज्य गणोपपन्नो द्रव्यात्मक कर्म वितानि योगः। विराट पुरुष का मुख ब्रह्मांड है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय हैं, उनकी जांघें वैश्य हैं तथा सूत्र उनके चरणों के संरक्षण में हैं। सारे देवता
सारे पूज्य देवता उनमें समाविष्ट हैं और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। इसका थोड़ा हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम। ये चातुर्वर्ण जो भी वर्ण व्यवस्था है ये मेरे द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर एक प्रकार से केश्वर का सुझाव रखा गया है। यद्यपि वैदिक ग्रंथों में विभिन्न नामों से अनेक देवताओं को आहुति प्रदान करने का उल्लेख है, किंतु इस श्लोक में यह सुझाव रखा गया है कि वे सभी देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में निहित हैं। वे आदि पूर्ण के अंश मात्र हैं। इसी प्रकार से मानव समाज के विभिन्न वर्ण यथा ब्राह्मण, बुद्धिमान वर्ग, क्षत्रिय, प्रशासक, वैश्य, व्यापारिक तथा शूद्र श्रमिक वर्ग परमेश्वर के शरीर से समाविष्ट हैं। इसमें समझने योग्य बात है कि जो ये वर्ण व्यवस्था है ये भगवान ने जो शक्ति के अनुसार इसे वर्ण किया है, विभाजित किया है। ये जो आजकल जो वर्ण व्यवस्था बना रखी है कि वंशानुगत, इसका वो तात्पर्य नहीं है। जो भगवान के जो हम जो ऋषभ देव के भी जो हम पुत्रों की बात करते हैं तो उनमें तो कुछ नौ मतलब कुछ योगी थे, कुछ कर्मकांड ब्राह्मण थे, कुछ प्रजापति थे। तो वो शक्ति के अनुसार उनका वर्गीकरण किया था, न कि वंशानुगत। आज जैसे आजकल जो कलयुग में वर्ण व्यवस्था है वो वंशानुगत है। जिस वंश में कोई ब्राह्मण वंश में है तो वो ब्राह्मण ही कहलाता है, चाहे वो भगवान को, चाहे ब्राह्मण उचित कोई भी कार्य ना करता हो। लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था नहीं भगवान ने व्यवस्था तो बनाए रखी थी, लेकिन शक्ति के अनुसार, जिसमें जो जिसकी जो प्रधानता होती, जिसमें जिनमें बुद्धि ज्यादा होती तो, और जो भगवान के भक्ति करते थे तो वैष्णव ब्राह्मण कहलाते थे। जिनमें बाहुबल ज्यादा रहते तो वो क्षत्रिय कहलाते थे। और वो जिनमें जो व्यापार की जो कला होती थी वो व्यापारी वर्ग या वैश्य कहलाते थे। जो जो शक्ति से भी हीन है और थोड़ा अल्प मतलब बुद्धि भी उनकी कम है तो वो शूद्र कहलाते थे। मतलब वो भगवान की सेवा करते थे और सेवक वर्ग कहलाते थे। जैसे अब हम उसमें अब जैसे सरकार, वैसे समझने में आसान होगा। जैसे सरकार है तो जिनकी बुद्धि मतलब जिनमें बुद्धि ज्यादा है, जो सभी मतलब टेस्ट निकाल लेते हैं बड़ी बड़ी पोस्टों के, चाहे वो किसी भी जाति का है तो उसे उस पद पे रखा जाता है। और जैसे प्रशासनिक वर्ग है तो उसमें वंशानुगत नहीं देखा जाता, उसमें सामर्थ्य देखी जाती है, इस व्यक्ति में कितनी सामर्थ्य है। तो इससे अच्छी तरह समझ आते। तो भगवान ने भी ऐसी व्यवस्था बना रखी थी कि शक्ति के अनुसार, जिससे आसानी से व्यवस्था चल सके। अतएव इन सबको उपलब्ध वस्तुओं से श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने की संस्तुति की गई है। सामान्यतया यज्ञ में घी तथा अन्न की आहुति दी जाती है, किंतु समय की प्रकृति के साथ मानव समाज ने ईश्वर की भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को विभिन्न प्रकार के सामानों में बदल दिया, अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर दी। अतः मानव समाज को न ऐसे यज्ञों के लिए बुद्धिमान जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण पूर्ववर्ती आचार्यों से सलाह करके निर्देश कर सकते हैं। इसमें जो व्याख्या है, व्याख्या में ज्यादा कुछ तो नहीं, यही है कि जो ब्राह्मण वर्गों के कार्य, क्योंकि जो जो ब्राह्मणों के जो
कार्य थे, जो यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना, इस तरह से, और आध्यात्मिक शिक्षा देना और लेना, ये सब ब्राह्मणोचित कार्य थे। जो श्री भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करते हैं, उसे मानव जाति के कल्याण हेतु विश्व भर में संपन्न किया जाता है। इयान सावीश्वरा विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यते अस्मिन् वपुषि स्थविष्टे मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किंचित्। इयान सावीश्वरः विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यते अस्मिन् वपुषि स्थविष्टे मनः स्वबुद्ध्या न यतो अस्ति किंचित्। इस प्रकार मैंने आपको श्री भगवान के स्थूल भौतिक विराट रूप की अवधारणा का वर्णन किया है। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है, वह श्री भगवान के इस रूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ भगवान के इस रूप का विशद वर्णन किया है। वे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्री भगवान के इस विराट रूप के परे कुछ भी नहीं है। कोई भी भौतिकवादी विचारवान व्यक्ति इस विराट रूप की अवधारणा से आगे नहीं जा सकता। भौतिकवादी व्यक्तियों के मन चलायमान होते हैं और वे निरंतर एक रूप से दूसरे की ओर आकर्षित होते रहते हैं। अतः मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वह उनके विराट शरीर के किसी एक अंग का चिंतन करे और केवल अपनी बुद्धि से ही भौतिक जगत की किसी भी अभिव्यक्ति का चिंतन कर सकता है। यहाँ जंगल, पहाड़, समुद्र, मनुष्य, पशु, देवता, पक्षी, प्राणी या अन्य कुछ भौतिक अभिव्यक्ति की प्रत्येक वस्तु विराट रूप का कोई न कोई अंश है। अतः चंचल मन श्री भगवान पर स्थित हो सकता है, अन्य किसी वस्तु पर नहीं। श्री भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों पर ध्यान केंद्रित करने की इस विधि से आसुरी ईश्वर विहीनता, ईश्वरवाद की धारणा की चुनौती क्रमशः क्षीण हो सकती है। श्री भगवान की भक्ति में कर्मिक विकास लाया जा सकेगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु परम पूर्ण का अंश है। अतएव नव दीक्षित जिज्ञासु धीरे धीरे समझ पाते हैं कि जो भक्ति में नए नए हैं, वो समझ पाते हैं कि भगवान उनके लिए है कि भगवान सब जगह सर्वत्र हैं। सर्वधिवृत्यानुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जने क्षितिकः तम सत्यमानंद निधिं भजते न यत्र सजेत यत आत्मपातः। स सर्वधिवृत्त अनुभूत सर्वः आत्मा यथा स्वप्न जने क्षितिकः तम सत्यमानंद निधिं भजते नान्यत्र सजेत यत आत्मपातः।
मनुष्य को अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने आप को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह की सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन उन पर एकाग्र करना चाहिए जो एकमात्र सर्वथा आनंदमय परम सत्य हैं, अन्यथा मनुष्य पथ भ्रष्ट हो जाएगा और स्वयं अपने पतन का कारण बनेगा। जो जगत में जो भी दुख के कारण है वो सब भगवान से विमुखता के कारण है। कृष्ण बोली से जीव अनादि बहिर्मुख, जो क्योंकि हम बहुत जन्म जन्मों से हम भगवान को भूले हुए हैं, इसलिए अतः माया तारक देह संसार आदि दुख। इसलिए माया देवी जो संसार में जो भी दुख है, तो जो मनुष्य भगवान को भूले हैं उनको देते रहते, लेकिन जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं और भगवान की जो माया शक्ति को समझ लेते हैं और अपने स्वरूप को समझ लेते हैं, उनको ये कष्ट नहीं सताते। जैसे 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 हम जब तक हम इसको शरीर समझेंगे और मतलब हम खुद को शरीर समझेंगे, हम शरीर और आत्मा को हम अलग अलग नहीं समझे। हम अलग है, हमारा शरीर अलग है, जैसे हम अलग है हमारे कपड़े अलग हैं। तो अगर हम ये नहीं समझेंगे तो तब तक भय और विभिन्न प्रकार के भय और दुख हमें सताते रहेंगे। और जो जब तक दुख नहीं भी आए, दुख की संभावना भी हमें सताती रहेगी, स्वप्न में भी और जागृत में। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ये ना हो, विभिन्न प्रकार के भय हमें सताते रहेंगे। लेकिन जब हमें अपने स्वरूप का पता चल जाता है तब ये चीजें जीव को नहीं सताती। जो वो जानता है कि मैं मेरी तो कभी जो जो जीव है, जीवात्मा है, वो कभी उसे कोई उसकी ना तो कोई मृत्यु, उसकी तो ना कभी मृत्यु होती है ना कभी कोई जो प्रशंसा या निंदा या विभिन्न प्रकार के जो क्लेश हमें सताते हैं। कहीं ऐसा ना हो कोई हमें निंदा न करे, कहीं हमें कोई वो तो मतलब कुछ न बोले, इस तरह के जो हमारे भय हैं, तो वो तभी तक हैं जब तक हम खुद को शरीर मान रहे हैं। जब हम खुद को आत्मा मानेंगे और हम बोलेंगे कि हमें थोड़ा ना बोल रहे हैं कोई, मतलब हमें कोई नहीं बोल सकता क्योंकि हम अलग है, तो हम मतलब सुनेंगे लेकिन हम पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। जब जब तक अपना परिचय ज्ञात नहीं है तब तक ये चीजें जीव को सताते रहते हैं। गुरु वैष्णवों के सानिध्य में और भागवतम जी के सानिध्य में हम समझ पाएंगे धीरे धीरे कि कैसे करके हम इन दुखों से मतलब छुटकारा पा सकते हैं और कैसे कैसे हम इनसे बच सकते, कैसे ये हमें मतलब इतने दुख नहीं देंगे। दुख तो मतलब सामान्य होंगे लेकिन वो हमें इतना परेशान क्लेशित नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देते हैं, रखते हैं हम, जैसे कोई गाड़ी आ रही है और वो जो उसके अंदर है उसका परिचय हमें पता नहीं है कि कौन है, तो हम ये तो बोलते हैं गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी आई थी, एक गाड़ी आई चली गई। लेकिन जब हमें उसके अंदर का व्यक्ति का परिचय पता होता है कि उस गाड़ी में कौन है, जैसे हमारे परिचय, जैसे हमारे पिता हैं तो या हमारे भाई है तो हम बोले मेरे भाई आ गए या मेरे पिताजी आ गए, तो हमें ये तो न बोले गाड़ी आ गई। तो ये फर्क तभी तक है जब तक हम परिचय नहीं है। बस पूरी बात है, पूरी समझने की बात है कि परिचय जब तक जीव का खुद का परिचय नहीं है कि हम हैं कौन और भगवान से हमारा क्या संबंध है, तब तक ही हम शरीर को हम समझते कि हम ये शरीर ही है। मुझे ये हो जाएगा, मुझे भूख लग गई, मुझे कमजोरी आ जाएगी, मुझे ये हो जाए, मुझे मैं मतलब खुद को हम शरीर ही समझेंगे। अगर शरीर नहीं समझेंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई मुझे तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो मतलब होगा तो शरीर को होगा, क्योंकि इसे न कभी न कभी न कभी तो इसी को कुछ न कुछ तो होना ही है। मतलब नॉर्मल समझेंगे, जैसे गर्मी आती है तो गर्मी जब नहीं भी आई थी तो इसने तो मतलब अपने समय पे आना ही है। गर्मी सर्दी जैसे मौसम बदलते रहते हैं, तो उनका तो अगर कोई चिंतन ना भी करे पर
थोड़ा मतलब चिंतन तभी उन्होंने आना ही है। चिंतन ना भी करो या करो भी तो भी जिसने जो होना है उसने होना ही है। लेकिन जो शरीर की रक्षा है वो तो करनी है, भागवतम जी में भी बोले, पर बिल्कुल उसको मैं समझ के नहीं वो करना है कि ये मैं ही हूँ। और जो इस शरीर के अंदर है आत्मा, हमें उसके उस पे भी ज्यादा क्योंकि हम शरीर को तो भी बोलते हैं कि ये कपड़े पहनने चाहिए, वो कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे कपड़े पहन या अच्छा खाना चाहिए ताकि ये ठीक रहे, लेकिन हम आत्मा के लिए क्या करें, कैसे हम मतलब क्या करें हम इसके लिए कि ये भी खुश रहे यार, ये भी जो मतलब ये भी प्रसन्न रहे, इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो आत्मा की खुराक है और आत्मा की जो आत्मा प्रसन्न होगी तो वो है भगवत नाम। क्योंकि जब जैसे गाड़ी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, वही समझ आ जाएगा। जैसे गाड़ी में है, गाड़ी को तो खूब जो भी उसमें डालते हैं ऑयल वो तो डाल दिया, चाहे पेट्रोल या डीजल जो भी है वो डाल दिया, लेकिन जो उसमें बैठ रखा है वो भूखा है। तो तब क्या क्या फायदा, तब तो मतलब इतने प्रसन्नता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर उसमें जो बैठा है और गाड़ी में भी जब ऑयल डाले, जो उसमें बैठा है वो भी हष्ट पुरुष ने मतलब उसने भी मतलब जो भी उसको चाहिए उसने पा लिया है, तो तब वो प्रसन्नता से गाड़ी भी चलेगी और वो व्यक्ति भी प्रसन्न होगा, उसको भी आनंद आएगा। तो यही सुखदेव गोस्वामी उनको समझा रहे मतलब परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि जो भी जो जीव होता है उसको उसके भगवान के विराट स्वरूप पे अपना मन केंद्रित करना चाहिए। ये उनके लिए है जो भगवान को सर्वत्र नहीं देखते, विराट स्वरूप उनके लिए है। लेकिन जो भगवान को सर्वत्र देखते हैं, जानते हैं कि सभी कारणों के कारण भगवान है, तो भगवान का वो तो द्विभुज रूप ही भक्तों को आनंद देता है। जानते तो है वो कि सर्वत्र भगवान ही है सब कुछ, विराट रूप का भी उनको ज्ञान होता है, लेकिन वो जो द्विभुज रूप है, श्याम सुंदर रूप, उसकी उससे प्रेम करते हैं। एकमात्र सर्वथा आनंदमय परम सत्य है। तो जो भगवान है वही एकमात्र आनंदमय है और परम सत्य है। अगर जो भगवान की शरण में नहीं है वो पथभ्रष्ट हो जाएगा और स्वयं अपने पतन का कारण बनेगा। इसमें भगवत गीता का एक श्लोक उद्धृत है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्प कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृज्यम्यहम्। कि हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में प्रत्येक भौतिक वस्तु मेरी प्रकृति में प्रवेश करती है और दूसरे कल्प के प्रारंभ में मैं अपनी शक्ति से पुनः सृष्टि का सृजन करता हूँ। इसी के साथ ही हमारा प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। द्वितीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री शुकावाच एवं पुराधार एवं पुराधार धारणायात्म योनि
नष्टा स्मृतिं प्रत्यवरुद्धया तुष्टात् तथा सर्सजेतम् अमोघदृष्टि यथाप्ययात् प्राग् व्यवसाय बुद्धि। एवं पुरा धारणायात्म योनिर्नष्टा स्मृति प्रत्यवरुद्धा तुष्टात् तथा सर्सजेतम् अमोघदृष्टि यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्रकट के पूर्व ब्रह्मा ने विराट रूप के ध्यान द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना पुनः प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत पुनः निर्माण कर सके। शब्दस्य हि ब्राह्मण एष पंथा यन्नामभिर्धायति धीरपार्थे परिभ्रमस्तत्र न विन्दते अर्थान् मायामये वासनया शब्दस्यान्। शब्दस्य हि ब्राह्मण एष पंथा यन्नामभिर्धायति धीरपार्थे परिभ्रमंस्तत्र न विद्यते अर्थान् मायामये वासनयाशयान्। वैदिक ध्वनियों वेदवाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्ति की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्ध जीव ऐसी स्वर्गीय या मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते रहते हैं, लेकिन ऐसे स्थानों में वे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते। जो वेदों की जो मोह जनित जो भाषा है उसमें फंस के जो बद्ध जीव है वो स्वर्ग की कामनाओं में डूब जाते हैं कि स्वर्ग ऐसा स्वर्ग वैसा, क्योंकि जो वेदों की जो वाणी है उसे सिर्फ स्वरूप सिद्ध जो व्यक्ति हैं वो समझ पाते हैं, लेकिन जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो नहीं समझ पाते। बद्ध जीव भौतिक संसार के भीतर ब्रह्मांड की सीमा तक भी सुख के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने में सदैव व्यस्त रहता है। वह इस पृथ्वी ग्रह पर उपलब्ध सुविधाओं से भी संतुष्ट नहीं होता। जहां उसने प्रकृति के संसाधनों का शोषण अपनी शक्ति के अनुसार महत्तम मात्रा में किया, वह चंद्रमा या शुक्र लोक में भी वहां के संसाधनों का दोहन करने हेतु जाना जाता है। लेकिन श्री भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में इस ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों अन्य प्रणालियों के ग्रहों की व्यर्थता के विषय में हमें आगाह किया है। ब्रह्मांडों की संख्या असंख्य है और इतने से प्रत्येक ब्रह्मांड की असंख्य ग्रह हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ग्रह भौतिक जीवन के मुख्य दुखों अथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों के से सुरक्षित नहीं है। श्री भगवान का कहना है कि ब्रह्म लोक अथवा सत्य लोक जैसे उच्च लोक भी फिर स्वर्ग लोक जैसे अन्य लोकों का क्या कहना रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ भी सर्व उपयुक्त दुख पाए जाते हैं। बद्ध जीव सकाम कर्म के नियम से जकड़े हुए हैं, अतः वे कभी ब्रह्मलोक जाते हैं तो कभी पाताल लोक लौट जाते हैं, मानो झूले पर चढ़े हुए अज्ञानी बालक हों।
असली सुख तो भगवान के राज्य में है, जहाँ जीव को ये भौतिक कष्ट सहन नहीं करने होते। अतएव जीव के लिए सकाम कर्म की वैदिक विधियां भ्रामक हैं। मनुष्य इस देश या अन्यत्र, इस लोक में या दूसरे लोक में श्रेष्ठतर जीवन की कल्पना करता है, किंतु भौतिक विश्व में कहीं भी मौलिक इच्छा की पूर्ति, सच्चिदानंद रूप की पूर्ति नहीं होती। श्रील सुखदेव गोस्वामी अप्रत्यक्ष रूप से महाराज परीक्षित को बताना चाहते हैं कि जीवन की अंतिम अवस्था में उन्हें अपने मन तथा कथित स्वर्ग की जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो जो गुरु होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, तो वो जो जो बद्ध जीव हैं, उनको उनको जो उनके लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है उस रास्ते का वो बताते हैं। उनको जो ये मतलब परीक्षित महाराज तो परम भागवत हैं, लेकिन परीक्षित महाराज के द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव की जो जो गुरु परंपरा है, और जो सही गुरु परंपरा मतलब जो सही ज्ञान को वितरित करते हैं, जो अपने गुरु लशील व्यासदेव की जो प्रतिनिधि है, उसका प्रतिनिधि का वो सही तरह से प्रतिनिधित्व का वो सही तरह से जो जीवों को है उनको सही मार्ग दिखाते। तो वो बोल रहे हैं कि कहीं किसी भी लोक में चले जाओ, चाहे स्वर्ग या ब्रह्म लोक या सतलोक, जो उच्चतर लोक है, और लेकिन वहां भी सुख नहीं है, और वहां भी जीव को फिर से जन्म मृत्यु और फिर से ऊपर नीचे इनका चलता रहता है। भगवान भगवत गीता में बोलते आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। जो अपनी तपस्या से, या जो भी भौतिकवादी लोग हैं जो तप करते हैं या दान देते हैं, इसके लिए कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो क्या होगा, कुछ वर्षों तक वो उनको जो विषय भोग है या कम है तो वहां ज्यादा होंगे, विषय भोग ही है, और करके वो जितना उनका पुण्य था वो जब क्षीण होगा तो वो फिर से पृथ्वी पर नीचे आ जाएंगे, फिर से उसी दुखालय में आ जाएंगे, तो सुख नहीं है। तो बोल रहे कि जो भी ब्रह्म लोक आ ब्रह्म भुवना लोका, जो जो ब्रह्म लोक तक भी जो चले जाए उनका भी पुनरावर्तिनो अर्जुन, उनकी भी पुनरावृत्ति होगी, वो भी फिर से मतलब इस दुखालय में फिर से लौटेंगे। माम पेते कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है, जो मुझसे भजता है, जो मेरे शरणागत हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, और वो नित्य आनंद में भगवान के लोक में चला जाता है, और नित्य भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का आस्वादन करता है। वहां न कोई कुंठ है, न वहां जरा है, न वहां व्याधि है, न वो वहां किसी प्रकार का दुख है जो इस दुखालय में है। तो सुखदेव गोस्वामी बोले उनको कि आप बोले कि किसी भी प्रकार की भगवान के अलावा किसी भी प्रकार की उनकी इच्छा ना हो। सुखदेव गोस्वामी हमें बता रहे हैं परीक्षित महाराज के द्वारा कि जो भगवान जब अंतिम समय आए, निरंतर भगवान के जो स्मरण से अलावा किसी का स्मरण नहीं करना चाहिए, वो मंगलकारी नहीं है। अतः कबीर नामासु यावदर्था स्यादि प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धे 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 अन्यार्थे न यतते तत्र परिश्रम तत्र समीक्षमाणः। अतः कबीर नामासु यावदर्था स्यादि प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धे अन्यार्थे न यतते तत्र परिश्रम तत्र समीक्षमाण। अतः प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए
और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्यापारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो बोले प्रबुद्ध बुद्धि वाले, कवि कवि का यहाँ पे कवि मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो जो उनकी निम्न आवश्यकताएं, निम्न आवश्यकता मतलब जो जरूरी है, जैसे खाना, अपने जैसे शरीर रक्षा और थोड़ा शरीर रक्षा के लिए आवास, ये न्यूनतम आयु के न्यूनतम जो जरूरी है आवश्यकताएं, उनके लिए तो प्रयत्न करना चाहिए। उनके लिए भागवतम जी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि उनको प्रयत्न करना चाहिए अपनी जो आवश्यक चीजें हैं। लेकिन अनावश्यक चीजें, लेकिन जो अनावश्यक चीजें हैं उनके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अनावश्यक मतलब जो इच्छाओं को और बढ़ाती हैं, अनावश्यक हैं। जैसे जैसे मकान, जैसे एक दो कमरे तो ठीक है अपने शरीर रक्षा के लिए, लेकिन उस पे और वो करना, और जिज्ञासा और अभिलाषा करना वो अनावश्यक है। जैसे जैसे कपड़ों का ही एग्जाम्पल ले लेते, जैसे कपड़े जितने जरूरी हैं उतने तो कोई बात नहीं, लेकिन हर वो तो वो एकदम सरदर्दी का कारण बन जाते हैं और वो अनावश्यक हैं। आवश्यक और अनावश्यक चीजों को इसमें समझ सकते हैं कि आवश्यक हमारे कितनी आवश्यकता है उतना ले। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हया, अनासक्त हया, जितना जरूरी है उतना लेना चाहिए। तो श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि उतना करना चाहिए, लेकिन अनावश्यक जो बुद्धिमान लोग हैं वो अनावश्यक चीजों के लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि वह व्यावहारिक रूप में यह अनुभव करने में समक्ष होते हैं कि ऐसे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो जो जो ऐसे प्रयास होते हैं अनावश्यक चीजों को एकत्रित करना, वो कठोर श्रम के अलावा वो कुछ भी नहीं है, उनसे कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। जैसे जैसे आजकल भौतिकवाद ये सभी है कि ज्यादा से ज्यादा संपत्ति एकत्र करना, तो पूरा जीवन वो उसी में लगा देते हैं और न कभी अच्छे से उन्हें चैन से खाते हैं न चैन से रहते हैं। बस चाहे वो कर्ज लेके भी करे, पर उन्हें प्रॉपर्टी जोड़ना है और जीवन भर ही वो कर्ज चुकाते, तो क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। उन्होंने अपना जीवन एक उसी में मतलब एक जो वो रहते परेशानी, उस परेशानी में ही बिताते, वो भी जानबूझकर। वो उसकी जरूरत थी नहीं, लेकिन जानबूझकर उन्होंने वो परेशानियां मोल ली हैं। तो ऐसे जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इन चीजों में अपना बुद्धि नहीं लगाते। सत्यां चितो किम कपिसो प्रयासे प्रयासेर्वाह सव सिद्धे युप बर्हिणे किम सत्यंजलो किम पुनर्धाना प्रात्रया दिग्वल्क का दिल दिग्वल्क लादो सतिम किम दुकुले सत्यां चितो किम कपिसो प्रयासेर्वाह स्वसिद्धे यप वरिणे किम सत्यांजलो किम पुनरुद्धान पात्रया दिग्वल्क लादो सति किम दुकुले। जब लेटने के लिए विस्तृत भू खंड पड़े हैं तो चारपाई तथा गद्दों की क्या आवश्यकता? जब मनुष्य अपनी बाहों का उपयोग कर सकता है तो तकिए की क्या आवश्यकता? जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो विभिन्न प्रकार के बर्तनों की क्या आवश्यकता? जब पर्याप्त ओढ़न और वृक्ष की छाल उपलब्ध है तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता? तो जो
जो सुखदेव गोस्वामी है वो परमहंस हैं, और जो परमहंस होते सिद्ध स्वरूप होते, तो उनके लिए ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। लेकिन जो हम लोग बद्ध जीव हैं, वो हम इस तरह से नहीं सोच सकते। तो इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु बोलते यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है, जो सुखदेव गोस्वामी पहले के ही श्लोकों में बोल चुके हैं। कीराणि किं पति न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाग्रिपाः परभृत्य सरो सरितोऽप्यसुष्यन् रुद्धा गुया किं जितोवति नोपसन्नान् किस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्दान्धान् चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाग्रिपाः परभृत्या सरितोऽप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किं जितोवति नोपसान् किं कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मन्धान्। क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े रहते? क्या दूसरों का पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? क्या सूख जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं? या क्या अब सबसे परे सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हैं? धन दुर्मदांध, जो धन दुर्मदांध मतलब जो धन में जो, तो बोल रहे हैं कि ये जो परमहंस है, जो सन्यासी, जो पूर्णतः भगवान के शरणागत हो रखे हैं, ये श्री सुखदेव गोस्वामी उनके बारे में बोल रहे हैं कि क्या सड़कों पे चिथड़े नहीं पड़े हैं? क्या दूसरों का पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? जो वृक्षों के फल हैं, जो वृक्ष होते हैं, जो दूसरों के लिए ही अपना जीवन निछावर करते, क्या वो फल नहीं देते? मतलब श्री सुखदेव गोस्वामी बोलना चाहते हैं कि जो जीवन निर्वाह के लिए तो भगवान देते ही हैं, और सब कुछ ही भगवान ने दे रखा है भोजन के रूप में, जैसे फल हैं और कंदमूल है, पीने के लिए नदियां हैं, जल हैं, और सभी तरह। तब भी बोल रहे हैं कि फिर भी तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हैं? इसमें हम थोड़ा सा इसे अच्छी तरह समझने के लिए कुछ दे रखे, इसमें कुछ पढ़ लेते हैं। सनातन धर्म की प्रथा में संन्यास को भिक्षा देना गृहस्थ का कर्तव्य होता है, और शास्त्रों का आदेश है कि वे सन्यासी को अपने परिवार के बालक जैसा माने तथा और बिना मांगे उन्हें भोजन, वस्त्र इत्यादि प्रदान करे। इसलिए छद्म सन्यासी को श्रद्धालु गृहस्थियों की दान वृत्ति का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। संन्यास आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह मनुष्य के लाभ हेतु कोई साहित्यिक कीर्ति प्रदान करे, जिससे उन्हें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति की दिशा प्राप्त हो सके। श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी तथा वृंदावन के अन्य गोस्वामियों के संन्यास काल में अन्य
कर्तव्यों में सर्वप्रधान कर्तव्य था। वृंदावन के सेवा कुंज में पारंपरिक विद्वत्ता पूर्ण गोष्ठी। इस स्थान पर राधा दामोदर मंदिर स्थापना शील जीव गोस्वामी की तरह शील रूप गोस्वामी एवं शील गोस्वामी जीव गोस्वामी की समाधियां भी हैं। वे सारे मानव समाज के लाभ लिए दिव्य महत्ता वाले प्रचुर साहित्य अपने पीछे छोड़ गए हैं। इस प्रकार आचार्य ने उन्होंने स्वेच्छा से संन्यास आश्रम ग्रहण किया। मानव समाज को लाभ पहुंचाना ही अपना लक्ष्य बनाया, न कि सुखपूर्ण अति अप्रतिबद्ध जीवन व्यतीत किया। जैसे हमारे गोस्वामियों ने अपना जो पूरा जीवन हमने श्रवण किया कि कैसे उन्होंने बिना दीक्षा भी नहीं मांगते थे, और जो आसपास के जो भी ब्रिजवासी उन्होंने देते थे उनको उसको ही भी वो पाते थे। और किसी एक स्थान पे भी रह के उन्होंने भजन नहीं किया कि कहीं यहीं से आसक्ति न हो जाए। हर वृंदावन के अलग अलग वृक्षों के नीचे उन्होंने भजन किया। और जो इतनी सर्दी हो चाहे गर्मी हो फिर भी उन्होंने जो उनके जो कोपिन है और जो वस्त्र वही गल वस्त्र कोपिन ही धारण किया। तो ऐसे जो हमारे गोस्वामी गण हैं और जो हमारे वही जो सुखदेव गोस्वामी के जो प्रतिनिधि हैं और हमारे जो गुरु वर्ग भी हैं उसी की उसमें उसी जो सुखदेव गोस्वामी जी की जो परंपरा पे शील व्यास देव जी की परंपरा पे चलते हैं। वो भी अनावश्यक चीजों को कभी एकत्र नहीं करते और कभी भी वो मतलब ऐसी चीजों को ज्यादा अनावश्यक चीजों को वो धारण नहीं करते और अकिंचन होके अपना जो भगवत कार्य है उसको प्रचार करते हैं। कभी नया वस्त्र भी नहीं पहनते। यहाँ पे जब कथा हुई थी तो गुरु महाराज के लिए एक दो गुरु बहने वो लाए थे वस्तु, तो उन्होंने उनको मतलब नहीं किया स्वीकार, कि बोला कि मेरा तो यही ठीक है, जो मैंने पहन रखा है यही ठीक है। मतलब अनावश्यक चीजों को वो ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो जो व्यास देव जी की परंपरा पे सुखदेव जी की परंपरा पे चल रहे हैं और जो हमारे सठ गोस्वामी जी हैं उनकी परंपरा को वो फॉलो कर रहे हैं। एवं सचित्ते स्वतः एव सिद्धा आत्मा प्रियोर्थ भगवान अनंतः तम निर्वितो नियतार्थो भजते संसार हेतु परम च यत्र। एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्धा आत्मा प्रियोर्थ भगवान अनंतः तम निर्वृतो नियतार्थो भजते संसार हेतु परंच यत्र। मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर श्री भगवान की शक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान सनातन एवं असीम हैं। अतः वे जीवन के परम लक्ष्य हैं और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारणों को दूर कर सकता है। मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, भगवान सनातन एवं असीम हैं। अतः वे जीवन के परम लक्ष्य हैं और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारणों को दूर कर सकता है। जो जीवात्मा है, जो मनुष्य, वो समझ सकेगा कि जो हमारे दुख हैं वो क्यों हैं, और जब वो भगवान की सेवा करेगा, भगवान के नामों का जप करेगा, तो धीरे धीरे उसके मन की
जो मलिनता है वो दूर हो जाएगी और भगवान से प्रेम हो जाए। भगवान से प्रेम हो जाएगा तो उसका जो ये बद्ध जीवन है और बार बार जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वो खत्म हो जाएगा। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुभ्यो नमः। गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो द्वारा प्रकट गुरु नमः। ओम गुरु परंपरा ओम सर्वगुरु नमः। श्री कृष्ण चैतन्य जीवन दिव्य दिव्य चंद्र गुरु 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 राहाय पदम संतन पुनरुत्तम नावों संसार कस्तां त्वनादृत्य परानुचिन्ता मृते मृते पशून् सतीं नाम कुर्यात् पश्चन् जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्म जाना परितापाञ्जुषाणम् कस्तां त्वनादृत्य परानुचिन्त्या मृते पशून् सतीं नाम कुर्यात् पश्चन् जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्म जाना परितापाञ्जुषाणम्। निपट भौतिकवादियों के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेश की नदी में गिरते हुए देख कर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करे। एक बार से दोबारा से समझ लेते हैं। निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेश की नदी में गिरते हुए देख सकता है, देखकर भी विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करे। तो जो भौतिकवादी हैं और जो केवल जो बोलते हैं कर्म ही पूजा है, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। और केवल जो विषय भोगों को बढ़ाने वाले ऐसे ही कर्म करते हैं और भगवान को जो सरेंडर नहीं होते, भगवान को जो सर्वशक्तिमान नहीं मानते कि सब कुछ करने वाले देने वाले भगवान हैं, ऐसा जो विचार नहीं करते, तो वो जो जन सामान्य है, जीव है, तो उनके जो कर्मों के हिसाब उनको दंड मिल रहा है, तो वो मतलब जो जीवों को जो त्रिताप मिल रहे हैं, जो कष्ट मिल रहे हैं, तो और वो जिस भवसागर में डूब रहे हैं, तो जो भौतिकवादी लोग हैं वो इस चीज को देख सकते हैं और केवल क्षण भंगुर नामों का जो ग्रहण करते हैं। और जो क्षण भंगुर नाम, जो जीव का जो शरीर है, जो क्षण भंगुर है, उसको ही वो ग्रहण करते कि हम ये शरीर हैं, और ऐसे नहीं मानते कि हम आत्मा है, हम भगवान का अंश हैं, ऐसे नहीं मानते। इसमें हम थोड़ा सा अच्छे से वो करने के लिए हम इस चीज को समझ लेते हैं। भगवत गीता में इसकी भर्त्सना की गई है। जब तक मनुष्य भौतिक लाभों द्वारा मोहग्रस्त होता है, तब तक वह उन सभी देवताओं से किसी न किसी विशेष लाभ की याचना करता है, जो आखिरकार भ्रामक तथा क्षणभंगुर होते हैं। किंतु प्रबुद्ध आत्मवादी कभी ऐसे भ्रामक वस्तुओं से मोहित नहीं होता, अतः वो सदैव परमेश्वर के दिव्य विचारों में, उनके साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं में निमग्न रहता है। ये अवस्थाएं हैं ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। पिछले हमने ये पढ़ रखा है कि कुछ लोग भगवान को ब्रह्म मानते, कुछ परमात्मा, कुछ भगवान।
विषय में चिंतन करना चाहिए, जो निराकार ब्रह्म के विचार से एकदम आगे है, जिस प्रकार की श्री भगवान के विराट रूप के विषय में सुझाया गया है। बुद्धिमान व्यक्ति उन जीवों की सामान्य दशाओं को ठीक से देख सकते हैं जो 84 लाख योनियों में तथा मनुष्यों की विभिन्न प्रजातियों में भटकते रहते हैं। कहा जाता है कि यमराज के गृह के द्वार पर वैतरणी नामक निरंतर प्रवाहित होने वाली नदी है। यमराज पापियों को विभिन्न प्रकार के दंड देते हैं। ऐसी यातना देने के बाद पाप करने वाले को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार कोई न कोई योनि प्रदान की जाती है। यमराज द्वारा दंडित ऐसे जीव बद्ध जीवन की विभिन्न योनियों में देखे जाते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते हैं तो कुछ नर्क में। इसमें से कुछ ब्राह्मण होते हैं तो कुछ कंजूस होते हैं, किंतु इनमें से कोई भी इस भौतिक संसार में सुखी नहीं रहता। वे सभी प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी में कैदी बने रहते हैं। समझने की बात यह है कि जो भौतिकवादी लोग हैं, जो अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करके और अपनी भौतिकता बढ़ाते हैं, तो जो दुख दुख वाले की जो दुख सागर है, वो उनसे जो और जीव है वो उनको न खुद को न उनको बचा सकता है। क्योंकि एक अंधा, भागवत जी में जब हम प्रहलाद महाराज जी का कथा सुन रहे थे तो बोल रहे थे कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। तो जो खुद ही जिनकी जो खुद ही नहीं जानते रास्ता, वो दूसरे को क्या बता सकते हैं। आज समय हो गया है, तब तक को यहीं पे विश्राम देते। वांछा कल्पतरु से कृपा सिंधु देवता पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको हरे कृष्ण।